आज कुछ हम ऐसी टेक्निक्स और टैक्टिक्स जो है ना डिस्कस करेंगे जो कि आपको एग्जाम प्रिपरेशन के हवाले से उस स्ट्रेटेजी को मेंटेन करने के लिए, यानी आप किस तरह जो है ना बेहतर तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, किस तरह अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड रख सकते हैं एग्जाम्स के अंदर या एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर आने वाली हर्डल्स को किस तरह दूर कर सकते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, वर्क ऑन योर साइकी। अपनी साइकी के ऊपर वर्क करें। नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं उनको सबसे पहले रिमूव करने की कोशिश करें। समटाइम बच्चों के माइंड में ये होता है कि हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, हम पढ़ नहीं सकते, हमारा माइंड वर्क नहीं, हम मेंटली क्या हैं, बहुत वीक हैं, हमारा तो दिमाग ही इतना तेज नहीं है कि हम चीज़ों को प्रिपेयर कर सकें, अच्छे से मैनेज कर सकें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स बिल्ड करें। आप कोशिश करें छोटे छोटे पॉइंट से, ये छोटे छोटे टॉपिक से स्टार्ट करें, उनको प्रिपेयर करें, उनकी प्रैक्टिस करें। इससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होगा। गेट द वर्चुअस सर्कल गोइंग। यानी क्या है, आप अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, मोटिवेशन के लिए क्या है, कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसी बात, प्रीवियस रिजल्ट्स या कुछ भी जो आपके हैं क्लास की प्रैक्टिस के अंदर करते हैं या आपने वर्किंग के अंदर वो किया है और आप सक्सेसफुल रहे हैं, उनको अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, अपनी मोटिवेशन को हाई रखने के लिए क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप क्या है मोटिवेटेड रहें और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप क्या है सुस्त ना हो। नेक्स्ट है लुक फॉर द पॉजिटिव्स। लुक फॉर द पॉजिटिव्स का मतलब क्या है कि आप पॉजिटिवली थिंक करें। समटाइम ऐसा होता है कि हम क्या है कुछ टॉपिक प्रिपेयर करते हैं, टॉपिक हमने प्रिपेयर किया और टॉपिक प्रिपेयर करने के बाद हमें पता चलता है यार हमने तो क्या है 10 पैराग्राफ पढ़े थे और अब क्या है हमें सिर्फ 2 पैराग्राफ आते हैं। तो हमने लिखना भी इतना ही कुछ ही होता है। एग्जाम्स के अंदर हमने बुक को वर्ड टू वर्ड कॉपी नहीं करना होता, हमने हर सफे को, हर पेज को वर्ड बाय वर्ड नहीं लिखना होता एग्जाम के अंदर। एग्जाम्स के अंदर हमने जो प्रिपेयर किया है उसका 20 to 25% भी हमें प्रिपेयर हो, मेमोराइज हो तो अनफ होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये क्या है हमारे पेपर को सॉल्व करने के लिए और अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए काफ़ी होता है। तो इस तरह की पॉजिटिव थॉट्स जो हैं वो बिल्ड करें। ऐसा ना हो कि आप क्या है ये सोच रहे हो और समझ रहे हो कि आपने जो कुछ पढ़ा है वो हर हर्फ आपको याद, तो आपने क्या है जितना प्रिपेयर किया है उसको पॉजिटिवली लें और मजीद उसके ऊपर स्टडी के ऊपर फोकस रखें। यूज एग्जाम फ्रेंडली हैबिट। क्या है, आपने एग्जाम फ्रेंडली हैबिट्स जो है पहले दिन से ही बिल्डअप करनी है। ऐसा नहीं है कि डेट शीट आपके हाथ में आए और उसके बाद आप बैठकर पढ़ना शुरू हो। आपने पहले दिन से ही नोट्स बनाने हैं, अपने आप को प्रिपेयर करना है, सब्जेक्ट को मेमोराइज करने की कोशिश करनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या की पॉइंट्स जो हैं आपको पहले से ही प्रिपेयर हो, कुछ ना कुछ डिटेल भी सब्जेक्ट की आपको पता हो। टाइम टू टाइम आप एग्जाम की प्रैक्टिस भी करते रहें ताकि एग्जाम जब करीब आए तो आप क्या है एंजाइटी या स्ट्रेस का शिकार ना हो, बल्कि रिलैक्स होकर आपको पता हो कि आप क्या है वेल प्रिपेयर्ड हैं एग्जाम के लिए। यूज टाइम केयरफुली। अपने वक्त का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। समटाइम ऐसा होता है कि हम क्या कहते हैं, यार अभी तो पेपर बहुत दूर है, अभी बहुत टाइम पड़ा है, हम क्या है प्रिपेयर कर लेंगे, हनूज दिली दूरस्त, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं तो 2 दिन में कर लूँगा। बाज़ औक़ात ऐसा हालात आ जाते हैं, ऐसे वक्त आ जाता है, कोई ऐसी घरेलू परेशानी हो जाती है, हेल्थ इशू हो जाता है, जिस वजह से आप क्या है एग्जाम्स के करीब बैठकर पढ़ नहीं पाते या फोकस नहीं कर पाते। इसलिए आपने पहले दिन से ही अपने आप को एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर रखना है। यूज़ पास एग्जाम पेपर्स। पास एग्जाम पेपर्स को एग्जाम्पल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कौन से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, इंपॉर्टेंट या फैमिलियर क्वेश्चंस कौन से हैं, आपका पेपर पैटर्न क्या होता है, किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, आपने प्रैक्टिस करने के लिए उन पास पेपर्स को इस्तेमाल करना है। पास पेपर्स को बैठ के उसी टाइम के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी और आप वेल ऑर्गेनाइज होंगे, वेल प्रिपेयर्ड होंगे और एग्जाम्स के करीब आप एंजाइटी या स्ट्रेस का शिकार हुए बगैर अच्छे से रिवाइज और प्रिपेयर कर लेंगे। प्रिपेयर एग्जाम्स विद अदर्स। ग्रुप स्टडी करें, ग्रुप डिस्कशंस करें, टॉपिक्स को डिस्कस करें, अच्छे से प्रिपेयर करें। क्या है, आपको जहां हेल्प की ज़रूरत है दोस्तों की, उनके साथ बैठ के डिस्कस करें। इससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन मजीद स्ट्रॉन्ग होगी, अच्छी होगी। यूज स्पोर्ट्स। स्पोर्ट आपको कहीं से भी मिलती है, कहीं से भी हेल्प मिलती है, टीचर है, ट्यूटर है या उसके अलावा दोस्त हैं, कहीं से भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, पेरेंट्स से हेल्प की ज़रूरत है। जहाँ से आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए मदद की ज़रूरत है या मदद आपको मिल सकती है, उसको इस्तेमाल करें। रिवाइज बाय ईयर। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें सुनने से चीज़ें जो हैं ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा जल्दी से प्रिपेयर होती हैं। अगर आपकी ऐसी हैबिट है या इस तरह आपको अच्छे से प्रिपेयर होता है तो इस टेक्निक को ज़रूर इस्तेमाल करें। क्या है, सुनकर चीज़ों को याद करने की कोशिश करें। आजकल बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स ऐसे डिवेल्प हो चुके हैं जो आपको बुक जो है या नोट्स जो हैं रीड करके बता रहे होते हैं। तो आप क्या है उन सॉफ्टवेयर्स की मदद से बुक्स को या टॉपिक्स को लिसन करने की कोशिश करें, सुने और सुनकर याद करें। लास्ट वन और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, अवॉइड पिटफॉल्स। ऐसी चीज़ें जो आपको डिट्रैक्ट करती
करती हैं, डिस्ट्रैक्ट करती हैं, पिटफॉल्स का काम करती हैं, यानी उनमें आप ट्रैप हो जाते हैं और उसके बाद अपनी स्टडी के ऊपर आप फोकस नहीं रख पाते। तो आप कोशिश करें कि इन पिटफॉल्स से बचें। ऐसी चीज़ें जो आपको डिट्रैक्ट करती हैं उनसे दूर रहें या उनसे क्या है फैमिलियर हों, ताकि आपके यहाँ स्टडी के दौरान डिट्रैक्ट ना हो और अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करते हुए जल्दी से अपने एग्जाम्स के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करें, सब्जेक्ट्स जो है अच्छे से मेमोराइज कर सकें। इसके अलावा कौन सी ऐसी टिप्स या टैक्टिक्स हैं जो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए आप यूज़ करते हैं, उन्हें आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं।